गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ और टॉपिक है आज आईआरएमएस से रिलेटेड। आईआरएमएस जो कि सिविल सर्विसेज के थ्रू हो रहा है, जैसा कि आप लोग मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। तो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि आईआरएमएस सिविल सर्विसेज की जगह हो रहा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज से नहीं हो रहा है। इसके व्हाट आर द प्रो एंड व्हाट आर द कॉन्स, मतलब क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कि प्रो क्या है सिविल सर्विसेज से आईआरएमएस होने का। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कॉन्स, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है। तो प्रो मेरे ख्याल से ये है कि आईआरएमएस सिविल सर्विसेज के थ्रू हो रहा है, तो इसमें सारे जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ही आ पाएँ। इसमें आप किसी भी संकाय के लोग आ सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे आप MBA वाले हों। मतलब आपके पास जो बैचलर डिग्री है वो किसी भी डिसिप्लिन में हो तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जबकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आने के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज से आते थे तो आपको इंजीनियर होना ज़रूरी था। तो जो लोग नॉन इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स नहीं हैं, उनके लिए एडवांटेजेस हो गया कि वो अब रेलवे की सारी पोस्ट्स पे आ सकते हैं। पहले ये था कि जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वाली पोस्ट थी, जो उस पर खाली इंजीनियरिंग सर्विसेज से लोग आते थे वो इंजीनियर्स ही होते थे, और सिविल सर्विसेज से आने वालों को खाली जो है पर्सनल फाइनेंस और अकाउंट्स और आपका स्टोर पर्सनल अकाउंट्स, और इसके अलावा आपका जो है ट्रैफिक सर्विसेज और RPF, इस 4 में मिलता था। जबकि इंजीनियरिंग सर्विसेज से जो आते थे वो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग और स्टोर्स, इन सर्विसेज में जाते थे। तो अभी क्या है कि जो लोग आएंगे वो किसी भी सर्विसेज में जा सकते हैं, वेदर इट इज अकाउंट्स, वेदर इट इज इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सर्विस है, बिकॉज ऑल आर मैनेजर्स, सबको मैनेजर की तरह काम करना है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करें, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम करें। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये होगा कि एक तो प्रमोशन में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। अभी क्या होता था यहाँ पर कि किसी डिसिप्लिन में प्रमोशन जल्दी हो जाता था, किसी सर्विसेज में लेट होता था, तो सेम बैच वाले जो हैं वो जूनियर सीनियर हो जाते थे, तो उसमें जो है काफ़ी डिस्पैरिटी आती थी। जैसे कि ट्रैफिक सर्विसेज वाला मान लीजिए जल्दी प्रमोट हो गया और सिविल इंजीनियरिंग वाला लेट हो रहा है, तो उसमें 2-3 बैच का डिफरेंस भी हो जाता था। तो वो लोग जल्दी जो है हायर पोस्ट पे पहुंच जाते थे, और इस यहाँ पे जो उनसे सीनियर होते थे वो भी लोअर पोस्ट पे काम करते थे। तो एक डिस्पैरिटी रहती थी। जब भी कभी आप किसी मीटिंग में जाएंगे या कहीं जाएंगे, इंस्पेक्शंस में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ का काफ़ी फील होता था कि आप सीनियर हैं बट यू आर वर्किंग ऑन लोअर पोस्ट, या आपको रेस्ट हाउस अलॉटमेंट होता है कहीं, तो वो पोस्ट के हिसाब से होता है। तो वहाँ पे आपका जो ये सीनियरिटी, जो आप सीनियर होने के बावजूद भी आपको जो है वो इन्फीरियर वाला चीज़ मिलेगी, और जो जूनियर है उसको हायर मिलेगी, बिकॉज ऑन ये जो हायर पोस्ट। तो ये जो डिस्पैरिटी जो आती थी प्रमोशंस में, ये ख़त्म हो जाएगी। सबके प्रमोशंस एक साथ होंगे, सबकी सीनियरिटी एक साथ होगी, तो लोगों को जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो प्रमोशनल प्रॉस्पेक्ट्स वो सेम रहेंगे। तो ये एक बहुत बिग एडवांटेज है जो कि इसमें आ रहा है। सेकेंड एडवांटेज जो है वो ये आ रहा है कि आपको वैरायटी ऑफ जॉब करने का मौका मिलेगा। पहले आपको ये था कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आए, तो ये आपका ट्रांसफ़र जो है वो इलेक्ट्रिकल के अंदर ही होगा, जो भी डिपार्टमेंट में होगा। तो और आप जो है बाकी पोस्ट पे काम नहीं कर सकते, जो ट्रैफिक की पोस्ट है, अकाउंट की पोस्ट हैं या पर्सनल की पोस्ट हैं, वहाँ आपके ट्रांसफ़र नहीं होते। और हर एक आदमी का एक सीमित दायरा, एक सीमित डिपार्टमेंट में वो काम करता था। तो अभी इससे क्या है कि उनके ट्रांसफ़र जो हैं यहाँ कहीं भी हो सकेंगे, यहाँ वाले का वहाँ हो सकेगा, वहाँ वाले का यहाँ हो सकेगा। तो लोगों को वैरायटी ऑफ जॉब करने का मौका मिलेगा, और वैरायटी ऑफ जॉब करने में थोड़ा सा जो है एक मज़ा आएगा, और उसमें जो है थोड़ा सा लोग एक अच्छा बेटर फील करेंगे कि उनको डिफरेंट तरह की पोस्ट पे काम करने का मौका मिल रहा है। जो थर्ड एडवांटेज है वो ये है कि आपका जो डिपार्टमेंटलिज्म है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी हर आदमी जो जिस डिपार्टमेंट में काम करता है, जो कि उसी डिपार्टमेंट में पूरे लाइफ काम करता है, तो एक डिपार्टमेंटलिज्म उसमें आ जाता है कि मेरे डिपार्टमेंट पर नहीं आया। जैसे पंचुअलिटी लॉस है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो लोगों को लगता है कि मेरे डिपार्टमेंट पर चीज़ नहीं आया, मेरे डिपार्टमेंट जो का पोस्ट बढ़ती रहे, मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कैडर कंट्रोल बढ़िया रहे। उसी के चलते कुछ डिपार्टमेंट्स अपना अच्छा कर लेते हैं तो उनके प्रमोशन फास्ट हो जाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट नहीं कर पाते, उनके प्रमोशन स्लो हो जाते हैं। हर डिपार्टमेंट अपनी पोस्ट जो है रिटेन करना चाहता है, तो उससे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स जो है डिपार्टमेंट से लेके हो रही थी। जैसे कि जब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आ रहा था तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम था कि डीजल लोगों ख़त्म हो जाएंगे तो उनका कैडर कंट्रोल कम हो जाएगा। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स जो है फेस हो रही थी, तो उससे काम में थोड़ी सी तेज़ी नहीं आ पा रही थी। कुछ डिपार्टमेंट्स के काम्स में बीच बीच में प्रॉब्लम कर रहे थे। तो डिपार्टमेंट को ख़त्म करने के लिए डिसाइड किया गया कि
सबको यूनिफॉर्म कर दिया जाए और IRMS लाया जाए, जिससे कि सारे मैनेजमेंट सर्विसेज हों, लोग इधर से उधर जाएँ और डिपार्टमेंटलिज्म के कारण रेलवे की प्रोग्रेस में कोई नुकसान ना हो। तो ये एक बेसिक जो उसका मुद्दा था वो ये था। तो उसमें डेफिनेटली इससे मदद मिलेगी और सिविल सर्विसेज के थ्रू लोग आएंगे और एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन UPSC का सिविल सर्विसेज, तो इंटेलिजेंट वहाँ से आएगा। एंड उसमें 3 टायर जो एग्जामिनेशन होता है 3 स्टेज पर, तो काफ़ी जो इंटेलिजेंट लोग हैं वही उसमें सेलेक्ट होकर आते हैं। ये तो हो गया प्रो। अब मैं आता हूँ कौन पे। कौन ये जो है डिसएडवांटेज जो उसको कह सकते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें इंजीनियर्स को होगा। इंजीनियर्स का प्रॉब्लम ये है कि इंजीनियर सर्विसेज में बढ़िया परफॉर्म करते थे और जो है वो अपना सिलेक्ट हो जाते थे। सिविल सर्विसेज में उनको परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें एक ऐसे का पेपर होता है, उसमें बहुत सारा जनरल नॉलेज का पेपर होता है और इंजीनियर्स जो है वो बेसिकली अपने सब्जेक्ट पे ही कमांड उनका ज़्यादा होता है, तो उनको थोड़ा सा बाकी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और ऐसे वगैरह के पेपर की भी तैयारी करनी पड़ेगी। और उनको जो जनरल पब्लिक है, जनरल जो और डिसिप्लिन के लोग हैं, उनके साथ कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। इंजीनियर सर्विसेज में उनको नो डाउट कंपटीशन फाइट करना पड़ता था, बट इंजीनियर्स के साथ ही करना पड़ता था। अभी उनको क्या है कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ भी जो है फाइट करना पड़ेगा, और कई नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को लेकर आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज रहेगा इंजीनियर्स के साथ कि उनको अपने इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट के साथ फाइट करें, या वो कोई आर्ट का सब्जेक्ट लेकर सिविल सर्विसेज में जाएँ तो उनको वो एडिशनल पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो एडिशनल उनके लिए मेहनत हो जाएगी उस जॉब करने में। और 4 साल जो उन्होंने पढ़ा है वो उनके लिए अलग होगा। दूसरा, उनको जो इंजीनियर्स हैं वो चाहते हैं कि जब वो काम करें तो वो अपने फील्ड से रिलेटेड करें, तो उनको उसमें थोड़ा सा मज़ा आता है। तो कुछ लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है कि वो जो उन्होंने पढ़ाई की उसका यूटिलाइजेशन करें, तो वो हो सकता है उनको मौका ना मिले, क्योंकि वो एक जनरल मैनेजर की तरह काम करेंगे। हो सकता है उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाए जहाँ उनको अपनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई काम ना हो, या उस तरह रिलेटेड उनको कुछ अपना काम करने का मौका ही ना मिले, तो उनकी नॉलेज जो उनको लगेगा कि मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज करके अपनी जो नॉलेज गेन की है वो मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये एक डिसएडवांटेज उनको हो सकता है। दूसरा एक चीज़ हो सकती है, एक चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है कि जो नॉन स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जो नॉन इंजीनियर्स हैं, वो मान लीजिए किसी ऐसी फील्ड में पोस्ट होते हैं जहाँ की टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, जैसे कि जहाँ सिविल इंजीनियरिंग की एक्सपर्टाइज चाहिए, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक्सपर्टाइज चाहिए, मैकेनिकल की एक्सपर्टाइज चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपर्टाइज चाहिए, तो वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होगी। और उनको नॉलेज नहीं होगी तो उनका जो जूनियर हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज होगी वो उनको ब्लफ करेंगे या उनको घुमाने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी तो वो उनको ना ढंग से गाइड कर सकते हैं और ना वो उसके बारे में डिटेल में उनको पता समझा सकते हैं कि आपको ऐसे करना है वैसा करना है। क्योंकि कई बार बहुत सारी टेक्निकल ओवर शूटिंग होती हैं जो कि करनी पड़ती हैं, ऑफिसर्स लेवल पे करनी पड़ती हैं। ऑफिसर्स जो है वो नीचे वाले स्टाफ को गाइड करते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स का नॉलेज लेवल हाई होता है, उनको इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स पता होते हैं, उनको टेक्निक पता होती है, जो कि सुपरवाइजरी लेवल पे उतना नहीं पता होता है। वो बेसिकली काम करते हैं, काम से रिलेटेड जानते हैं, लेकिन उसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके पीछे इंजीनियरिंग की जो नॉलेज है वो क्या है, या कुछ आपको उसमें अपग्रेड करना है, या कुछ आपको उसमें नॉलेज, उसमें कुछ ऐसा रिसर्च वर्क करना है, तो वो जो है सुपरवाइजरी लेवल पे नहीं हो सकता है, वो ऑफिसर लेवल पे ही होता है। और ऑफिसर्स में अगर टेक्निकल नॉलेज होगी तो वो अपने सुपरवाइजर्स की मिस्टेक्स को पकड़ सकेगा या उसकी गलतियों को देख सकेगा और उसको समझ होगी, तभी वो उसको गाइड कर सकेगा। तो वो एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो व्यक्ति टेक्निकली एक्सपर्टाइज नहीं है और उसकी वहाँ पोस्टिंग हो गई जहाँ टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, तो वो अपना इनपुट नहीं दे पाएगा, और ना ही वो अपना इनपुट दे पाएगा, और ना ही जो जूनियर स्टाफ है उसको ढंग से गाइड कर पाएगा। प्लस जो जूनियर स्टाफ अगर कुछ गलती कर रहा है तो उसको पकड़ भी नहीं पाएगा और अच्छे से उनको मार्गदर्शन भी नहीं दे पाएगा, गाइडेंस नहीं दे पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जो कि आ सकती है और ये थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो इसमें बेसिकली यही है। बाकी तैयारी तो चूँकि आप लोग कर ही रहे हैं तो आपको करनी है, बट सिस्टम में चूँकि जब आप आएंगे और काम करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी होंगी। ट्रेनिंग हो सकता है अभी जो स्पेशलाइज दी जाती है, सबके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग बने हुए हैं, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का। अब चूँकि सबका कॉमन ट्रेनिंग होगी तो उसमें वो किस तरह से ट्रेनिंग सेंटर्स का यूज करते हैं या सभी चीज़ों की नॉलेज, बेसिक नॉलेज देते हैं, तो वो ट्रेनिंग शेड्यूल उस तरह से अभी रिफॉर्म होगा। उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरह से लोग जो नॉन टेक्निकल लोग हैं बेसिकली उनको टेक्निकल चीज़ों में एक्सपर्टाइज किया जाएगा। टेक्निकल को नॉन टेक्निकल में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इंजीनियर्स जो हैं वो आपका अकाउंट्स, फाइनेंस, स्टोर्स, कमर्शियल, ट्रैफिक, ये सब आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो थोड़ा सा वैसा होता है
और नॉन टेक्निकल जो पर्सनस हैं उनके लिए तो डेफिनेटली थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें समझने के लिए थोड़ी सी बेसिक टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है, और अगर वो नहीं होगी तो आप टेक्निकल हायर जो चीज़ें हैं और जो प्योर टेक्निकल चीज़ें हैं उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक हो सकता है। तो मैंने दोनों तरह के प्रो और कॉन आपके सामने रख दिए, आप लोग देखिए कि ये आपको कैसा लगा मेरा जो है एनालिसिस, और बाकी कुछ सजेशंस हो तो आप दे सकते हैं। आगे भी मैं इस तरह आप लोगों से जुड़ता रहूँगा, यूँ ही जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।